किराड क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा किराड क्लासेज के नाम से लोगो है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर जो सूचना है आपके लिए उपलब्ध होती रहें। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है, उस विश्वविद्यालय द्वारा बीएड ओडीएल के माध्यम से, यानी हम कहें डिस्टेंस के माध्यम से, एवं डीएलएड ये भी ओडीएल के माध्यम से कराई जाती है। इन दोनों से संबंधित हम एक टेस्टों की श्रृंखला लेके आए हैं। उस टेस्टों की श्रृंखला को आप बदस्तूर देखते रहें। 24/10 को एग्जाम है और आप लगातार जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन क्लासों को आप देखते रहें। आपके सिलेक्शन में ये बहुत मददगार साबित होंगी। दोनों की दोनों बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल। बीएड में जो सीट है वो 1000 सीट है और डीएलएड की मैं बात करूं तो वहां 500 सीट है, क्योंकि डिस्टेंस के माध्यम से कराई जाती है। हमने पिछली वीडियो में जो है पूरा की पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। अब हम बीएड और डीएलएड से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान के अभ्यास प्रश्न हम लेके आए हैं। उन अभ्यास प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आपके लिए जो सूचना है वो उपलब्ध होती रहेंगी। पहला प्रश्न यह है कि मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना किसने की थी? एक अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन बी सुबंधु के द्वारा, ऑप्शन सी वत्सभट्टी के द्वारा, या ऑप्शन डी रवि कीर्ति के द्वारा। बताइए मंदसौर अभिलेख की जो रचना है वह किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वत्सभट्टी जो है उसके द्वारा मंदसौर अभिलेख की क्या की गई थी? रचना की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? अभिलेख है, उस अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है और वो अभिलेख कौन सा है? उदयगिरी अभिलेख है, बाघ अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, या फिर सांची अभिलेख है। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन सही है उसको आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख में जो है सूर्य मंदिर निर्माण का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखें। राजा भोज, इसकी राजधानी थी उज्जैन, देवास, धारानगरी, भोपाल। यानी राजा भोज की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी, देवास थी, धारानगरी थी, या फिर भोपाल थी? तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो थी धारानगरी। किसकी? राजा भोज की राजधानी थी, वो कौन सी थी? धारानगरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन जो राजवंश है शुंग, इसके बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? यानी शुंग के बाद कौन सा राजवंश आया है? कहां पर? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। पहला है वर्धन वंश, दूसरा है सातवाहन वंश, तीसरा गुप्त वंश, या फिर मौर्य वंश। 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को आपको जो राइट है उसका बताना है। राइट आंसर जो है वो आपको बताना है। वो आया था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कहां आया था? मालवा क्षेत्र में। और किस वंश के बाद आया था?
सुंग वंश के बाद। अगला पांचवा प्रश्न देखें। पांचवा प्रश्न यह है, विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? महाराज युवराज देव, महाराज राजदेव, महाराज हंसराज देव, महाराज छत्रराज देव। यानी विराटेश्वर मंदिर है, इसको किसने निर्मित करवाया था? पांचवा जो प्रश्न है इसके राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, महाराज युवराज देव के द्वारा क्या है, विराटेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखें, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? अगला पहला है परमार, दूसरा चंदेल, तीसरा बघेल और चौथा है तोमर। यानी राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? खजुराहो मंदिर से कौन सा वंश जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन है, परमार, चंदेल, बघेल और तोमर। छठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, चंदेल वंश जो है खजुराहो मंदिर से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं? सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, और वो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मालवा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या मिहिर भोज? आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को क्या माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला देखें, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, गुफा का नाम है सप्तपर्णी गुफा, कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? यानी राजगृह की सप्तपर्णी जो गुफा है उस गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? चौथी बौद्ध परिषद थी, दूसरी बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद या फिर पहली बौद्ध परिषद? नवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी पहली बौद्ध परिषद का आयोजन जो किया गया था वो सप्तपर्णी गुफा है, और वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें, वह राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, गुप्त, कुषाण, सातवाहन, कण्व? कण्व जो वंश है, कण्व वंश, बताइए। दसवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश जो है मध्य भारत पर क्या है, नियंत्रण था। आपके लिए सभी की सभी क्लासें जो है YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आप सभी क्लासों को एक बार जरूर देख के जाएं। एग्जाम देने जब भी आप जा रहे हो 24 तारीख को, उससे पहले इन सभी क्लासों को आप पढ़ के जरूर जाएं। वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, राजा मानसिंह, माधोजी सिंधिया? यानी वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, राजा मानसिंह था या माधोजी सिंधिया? 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, कौन था? अशोक। खजुराहो शासकों की राजधानी थी, चंदेल, सातवाहन, मौर्य, कान्हा? खजुराहो जो है ये खजुराहो के शासकों की राजधानी कौन सी थी? चंदेल थी, सातवाहन थी, मौर्य थी या फिर कान्हा थी? ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए,
चंदेल। प्रश्न संख्या 13, कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। हर्ष शुंग, मित्रा शुंग, पुष्यमित्र शुंग, राणा प्रताप शुंग। बताइए, यानी कौन से शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट किया था? 4 ऑप्शन है, आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। काकड़ाम, वेत्रवती, वेशनगरी, दसपुर। यानी विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल था सांची, इसका प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम था, वेत्रवती था, वेशनगरी था या दसपुर था? 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, काकड़ाम। अगला 15वां प्रश्न, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में है? सतना में, मध्य प्रदेश के जिले हैं, पन्ना, रीवा या सीधी। बताइए कौन से जिले में है? 15वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना, वो है ऑप्शन ए, सतना जिले में। सोलहवां जो प्रश्न है वो ये है, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन ए रतलाम में, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी मांडू। बताइए कौन से जो है जिला है मध्य प्रदेश का जहां पर कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, कहां पर प्राप्त की थी? उज्जैन में। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राजा भोज खाली जगह यानी किस वंश का हिस्सा थे? राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? सातवाहन, पेशवा, परमार या फिर साका? कौन से राजवंश का हिस्सा थे वो बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किस वंश के? परमार वंश के वो क्या है? हिस्सा थे। अगला जो प्रश्न है वो ये है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहां इनका शासन था। राणा प्रताप, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की जो राजधानी थी वहां पर इनका शासन भी रहा है। बताइए कौन है इन ऑप्शनों में से? जो 4 ऑप्शन है इनमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है, वो है राजा विक्रमादित्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उन्नीसवां जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से पुरापाषाण कालीन उपकरण कहां से मिले हैं जिन्हें मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन उपकरण माना गया है? ऑप्शन ए भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी भीमबेटका रायसेन से, ऑप्शन सी भोतरा नरसिंहपुर से, ऑप्शन डी हथनौरा सीहोर से। ये कहां से मिले हैं? 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी भोतरा नरसिंहपुर से। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था। ऑप्शन ए राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी सम्राट अशोक। 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए राजा विक्रमादित्य। इस तरह से ये 20 प्रश्नों की आज ये श्रृंखला थी। हमारा जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल क्राड क्लासेज के नाम से KIRAD
CLASSES। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर जो सूचनाएं हैं वो आपको उपलब्ध होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। मैं आपको कह चुका हूं 24/10 जो है उसको एग्जाम है, और इस एग्जाम से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला की टेस्ट सीरीज हल कराई जा रही है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। यह आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड में तो 1000 सीट हैं और डीएलएड में 500 सीट हैं। बिना पढ़े सिलेक्शन लेना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अभी उत्तराखंड से पहले इग्नू, फिर उत्तराखंड, फिर वर्धा, इन्होंने अपनी अपनी मेरिटें निकाली हैं, और इनमें उन्हीं छात्रों का, उन्हीं अध्यापकों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है। और हमारी जो है उत्तराखंड की क्लासें भी थी, हमने बनाई थी, उनको पढ़ करके काफी बच्चों का क्या है अच्छा स्कोर भी रहा है पेपर में और उनका सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप इन सभी क्लासों को एक बार जरूर पढ़ के जाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।